सलाम मेरे अजीज़ लिसनर्स। अब मैं जिस नावल का स्नीक पीक बताने लगी हूँ वो कंप्लीट नावल मेरे दूसरे चैनल सोल टचिंग पर मौजूद है, जिसका लिंक मैं पहले कमेंट में पिन कर दूँगी। ओके, लिंक पे क्लिक करें और नावल को एंजॉय करें। अब नावल के स्नीक पीक पे आती हूँ। नावल जेनर बता देती हूँ थोड़ा सा। फोर्स्ड मैरिज बेस्ड नावल है। रूड हीरो है। अनवांटेड निकाह होता है। हीरो और हीरोइन एक दूसरे का कम्प्लीटली ऑपोजिट होते हैं। उनकी नेचर, उनके ख़यालात, उनके ओपिनियंस, उनकी थॉट्स सब कुछ चेंज होते हैं। जो लड़की होती है उसको ये है कि हाँ, एक औरत को ख़ुद कफ़ील होना चाहिए। अगर वो जॉब करना चाहती है, वो पढ़ना चाहती है, तो उसको ये राइट्स हैं कि वो पढ़े, वो करे ये सब जो वो करना चाहती है। और हाँ, साथ के साथ उसको घर गृहस्थी भी आनी चाहिए। जबकि जो हीरो है उसकी ये थॉट है कि एक औरत को सिर्फ घर गृहस्थी, मतलब औरत जो है वो जॉब्स करने की ज़रूरत नहीं है। औरत जो है वो इस चीज़ के लिए नहीं बनी। औरत सिर्फ घर पे काम करने के लिए, घर गृहस्थी, घर संभालने के लिए बनी है। ये सोच है हीरो की, जो कि हीरोइन को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि उसकी इतनी कंजर्वेटिव सोच कैसे हो सकती है। अब उसकी ये सोच क्यों होती है, इसके पीछे रीज़न होती है, वो आपको नॉवल सुन के पता लगेगी। बाकी दोनों का अनवांटेड निकाह हो जाता है, फिर रुखसती भी हो जाती है। आउट ऑफ कंट्री में हीरो होता है, फिर हीरोइन वहाँ पे चली जाती है उसके पास। फिर आगे स्टोरी में क्या होता है, हीरो जो है ना, उनकी कोई बहन भी नहीं होती है। वो लोग 5 भाई होते हैं हीरो लोग। कोई उनकी बहन नहीं है। उनके मदर और फादर जो हैं वो हीरोइन को पसंद करते होते हैं और चाहते हैं कि हीरो की उससे शादी हो जाए, जो कि बहरहाल वो करवा भी देते हैं। ये लोग नेबर्स होते हैं मेरे ख्याल से ना, अब मुझे इतना तो याद नहीं है। ऑफ कोर्स नॉवल की हैप्पी एंडिंग है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज दैट्स हाउ you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.